ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी लगाएंगे जो पिछली बार लगाई थी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब एक्स वाई जेड की इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की वैल्यू -2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3y, तो 3y स्क्वायर, z की वैल्यू 2x 2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2x इंटू वाई की वैल्यू 3y प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3y इंटू जेड की वैल्यू 2z प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 2z इंटू एक्स की वैल्यू -2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2x इंटू -2x, तो माइनस से माइनस कट हो गया तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर प्लस। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये -2x स्क्वायर है, तो -2x इंटू -2x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy, ये माइनस का है तो -4xy, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12xy माइनस प्लस 2 3 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 yz प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 माइनस का 8zx। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। आंसर इसमें भी फोर्थ क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, मान लेंगे इसको, और आइडेंटिटी हम अपनी यही वाली लगाएंगे। तो x की वैल्यू 3a, तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो x की वैल्यू 3a, तो 3a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -7 है, -7b, तो -7b स्क्वायर प्लस z की वैल्यू -c स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू x 3a इंटू y की वैल्यू -7b प्लस 2 इंटू y की वैल्यू -7b इंटू z की वैल्यू है -c प्लस 2 z की वैल्यू -c इंटू x की वैल्यू 3a। एक बार फिर से देख लीजिए, x की वैल्यू 3a तो 3 स्क्वायर, तो y स्क्वायर है तो y की वैल्यू 7b, तो -7b का स्क्वायर, z की वैल्यू
जेड की वैल्यू सी है तो जेड की स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब 2xy तो 2x की 3a और y की -7b। 2yz 2 की वैल्यू y की वैल्यू 7b और z की c, और ये 2zx में रख दिया है। z की वैल्यू -c इंटू 3a। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a स्क्वायर प्लस ये -7b है तो -7b इंटू -7b स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 7 जा 49 प्लस 49v स्क्वायर, ये भी माइनस इस c का स्क्वायर है तो प्लस c ही आएगा इसका भी आंसर, प्लस 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 माइनस का -42 ab प्लस 2 7 जा 42 तो 2 7 जा 14 माइनस ये माइनस भी 7b है और माइनस c है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो 2 7 जा 14 प्लस का आएगा 14 bc प्लस 2 3 जा 6 माइनस का c है तो -6 ac। CA करिए इसको, CA तो 3a स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस c प्लस माइनस माइनस 42ab प्लस 14bc प्लस माइनस माइनस 6ca आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a स्क्वायर है तो 3 जा 9a स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 7 जा 49 v स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, प्लस ये c स्क्वायर है माइनस c स्क्वायर तो ये माइनस जो है इंटू माइनस c तो ये कट हो जाएगा, ये c ही बचेगा c स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 7 जा 42 ab, अब ये माइनस का है तो ये भी माइनस, प्लस 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 7 जा 14 bc प्लस का आ जाएगा, प्लस ये 2 है ये माइनस का c है और 2 3 जा 6 माइनस का 6 ca। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओपन कर देंगे तो 9a स्क्वायर प्लस 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 42 ab प्लस 14 bc प्लस माइनस माइनस 6 ca आंसर। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाएंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z प्लस 2zx, तो x की वैल्यू -2x तो -2x स्क्वायर प्लस, देखिए वैल्यू जो है बहुत ध्यान से पुट करना है क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में प्लस का आ रहा था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि y यहाँ प्लस में जरूर है ये आइडेंटिटी, लेकिन जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो कौन से साइन की है इस बात का विशेष ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर है तो हम 2x यहाँ पर है तो हम 2x का साइन भी ले रहे हैं -2x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 5y का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू है -3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2x, y की वैल्यू इंटू y की वैल्यू है 5y प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 5y
और आपकी y की वैल्यू 5y इंटू जेड की वैल्यू -3z प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू -3z इंटू एक्स की वैल्यू है -2x। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो माइनस का 2x स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 और y स्क्वायर, ये -3z है, -3z है, तो -3 स्क्वायर है, तो माइनस तो ये कट हो जाएगा, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर प्लस, अब ये 2 है, डिजिट 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 आ गया, ये माइनस का है तो ये माइनस लग गया और ये xy, तो xy एजिट आ जाएगा, तो ये माइनस का 20xy, 2 2 जा 4 5 जा 20, ये 2x माइनस का है तो -20xy है, प्लस 2 5 और माइनस का 3, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आंसर माइनस का आएगा इसका क्योंकि माइनस के डिजिट है, 2 5 जा 10, 3 जा 30 yz प्लस ये 2 है, 2 3 जा 6, ये माइनस और माइनस है, मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12zx। अब ब्रैकेट्स को हटाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20xy प्लस माइनस माइनस 30yz प्लस 12zx आंसर। देखिए अब ये 6 क्वेश्चन है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें घबराने कोई बात नहीं है, हमें केवल अपना कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, हमें बस ये आइडेंटिटी लगानी है और इसके अकॉर्डिंग चलते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप जो है, आप जब स्टेप बाय चलेंगे तो इस फ्रैक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, जो आए जैसा आए उसको आप कैलकुलेट करते जाइए। तो इसको स्टार्ट करते हैं, 1/4, पहले आइडेंटिटी लिखते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए x की वैल्यू क्या है, 1/4a, तो 1/4a का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है, -1/2b, -1/2b का स्क्वायर प्लस z, देखिए z की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इस पर आइए, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4a इंटू वाई की वैल्यू -1/2b। अब इस पर आइए, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -1/2b और z की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस, अब इस पर आइए, 2 इंटू जेड की वैल्यू 1 है इंटू एक्स की वैल्यू 1/4a। तो एक बार जो वैल्यू पुट की है इनको एक बार फिर से कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर 1/4a स्क्वायर, ये x है, ये y है और ये z है, तो x की वैल्यू 1/4a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -1/b, फिर z का स्क्वायर आया तो 1 का स्क्वायर, फिर 2xy है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4a इंटू -1/2y हो जाएगा ये आपका। फिर अगले स्टेप पर आते हैं, सेकेंड वाले स्टेप पर आते हैं, 2yz पर, 2 ये है और y की वैल्यू -1/2b इंटू z की वैल्यू 1। फिर लास्ट टर्म में आते हैं, 2 इंटू जेड की वैल्यू 1 और इंटू एक्स की वैल्यू 1/4a। ओके, हमारी वैल्यू जो है एकदम आइडेंटिटी में जो वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड फिट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/4a स्क्वायर, 1/4a स्क्वायर का मतलब हुआ 1/4a इंटू 1/4a, तो 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16,
तो 1/16 a² प्लस ये स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 v² प्लस 1 का 1 ही रहेगा, 1² का 1 ही रहेगा, प्लस अब ये 2 है, 2 इंटू 1/4 a है इंटू, तो हम केवल इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, हम केवल डिजिट ले लेते हैं, a और b बाद में हम इकट्ठे लिख लेंगे, तो पहले डिजिट देख लीजिए आप, 2 इंटू 1/4 इंटू माइनस 1/2, इस टर्म में जो डिजिट्स आ रही हैं वो हमारी ये है। तो जब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि आ रहा है -1/4। देखिए 1 है, 1 1 जा 1, 1 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 1/4 और माइनस है तो माइनस का 1/4। और ए बी, अब इसको कंसीडर कीजिए, डिजिट एक तरफ लिख लीजिए, 2 इंटू -1/2 इंटू 1, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो 1 1 जा 1 यानी कि -1 आएगा, और जो डिजिट्स आएंगी वो केवल b आएगी, यानी कि 1 भी लिखा नहीं जाता तो -b आएगा यहाँ केवल। प्लस इसको देख लीजिए, इसकी डिजिट इस वाले टर्म की, 2 इंटू 1 इंटू 1/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2, 1/2 a है तो a आ जाएगा, साइन तो सब प्लस के ही है तो प्लस का है, 1/2 a रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/4 ab प्लस माइनस माइनस b प्लस 1/2 a। अब देखिए b जो है और कहीं है, कहीं नहीं है, 1/4 ab 1/4 a, यही आंसर है, और कोई सॉल्व होने का चांसेस नहीं है। ये 16a² है, ये a है, ये b² a² b² 1/ab, ओके आंसर है ये।